राजा विक्रमादित्य चौथी गुत्थी की खोज में एक ऐसे तालाब के किनारे पहुंचते हैं जिसके बारे में किंवदंतियां कहती हैं कि यहाँ की रातें मायावी सुंदरियों के मधुर संगीत से गूंजती हैं। पर जिसने भी उनकी मधुर आवाज का पीछा किया वह कभी लौटकर नहीं आया। तालाब का पानी इतना निर्मल है कि उसमें तारों के साथ साथ डूबते हुए चंद्रमा की छाया भी दिखाई देती है, मानो कोई दिव्य स्त्री उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। वहाँ एक वृद्ध तपस्वी मिलता है जिसकी आंखों में एक अदृश्य वेदना छिपी है, और जब विक्रमादित्य उसके पास बैठते हैं तो उन्हें एक मादक खुशबू महसूस होती है, जैसे किसी ने चंदन और केसर से सनी हवा को छू लिया हो। अचानक तालाब का पानी हिलता है और उसकी गहराई से एक ज्योति उभरती है जिसमें श्रुति प्रकट होती है, एक ऐसी अप्सरा जिसका शरीर मोहिनी मुस्कान से लिपटा है पर जिसकी आंखों में शापित होने का दर्द झलकता है। उसका हर इशारा वासना और रहस्य के बीच झूलता है। जब वह विक्रमादित्य के करीब आती है और धीरे से फुसफुसाती है, राजन, क्या तुम सच में मेरी पीड़ा समझ सकते हो? उसकी सांसों की गर्माहट उनके कानों से टकराती है और विक्रमादित्य उसके अतीत में झांकते हैं, जहां वह देवलोक की एक नृत्यांगना थी जिसे दंभिकासुर ने अपने वश में करने के लिए शाप दे दिया ताकि वह कभी किसी के सामने अपना मन न खोल सके। तभी तपस्वी का श्राप टूटता है और वह गर्जना करता है, सावधान राजन, यह तालाब नहीं, एक मोहपाश है। श्रुति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह विक्रमादित्य से लिपट जाती है, मुझे बचा लो, वह मुझे वापस ले जाना चाहता है। आकाश से अग्निलिपि में उत्तर प्रकट होता है, करुणा, और श्रुति का शरीर धीरे धीरे उसकी बाहों में विलीन होने लगता है, मानो वह स्वयं भ्रम हो। विक्रमादित्य उसे थाम लेते हैं पर वह हवा हो चुकी होती है, केवल उसकी मादक खुशबू और एक कर्कश हंसी हवा में गूंजती है। श्रुति के विलीन होते ही विक्रमादित्य के मन में एक प्रचंड ज्वाला धधक उठी, दंभिकासुर का अंत करने का संकल्प। तपस्वी ने उन्हें चेतावनी दी, राजन, यह शापित तालाब केवल एक जाल था पर तुमने करुणा से इसे तोड़ दिया। अब अगली चुनौती और भयानक होगी, क्योंकि दंभिकासुर ने अपनी माया से काल भैरव की गुफा को अपना लौहकिला बना लिया है। वहाँ तुम्हारी वीरता नहीं बल्कि तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा होगी। विक्रमादित्य ने चौथी रत्नमाला की मणि को मुट्ठी में भींचा और आकाश की ओर देखते हुए घोषणा की, चाहे नरक के द्वार ही क्यों न खुलें, मैं दंभिकासुर का वध करके ही दम लूंगा। उसी क्षण तालाब का जल खौल उठा और एक विशाल काली छाया आकाश में फैल गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ललकार रही हो। तभी दूर से एक रहस्यमय प्रकाश दिखाई दिया, एक जुगनू की तरह टिमटिमाता हुआ, मानो वह उन्हें अगले पड़ाव की ओर बुला रहा हो। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार पर हाथ फेरा और अंधेरे में डूबे जंगल की ओर कदम बढ़ाया, क्योंकि पांचवी गुत्थी का रास्ता अब खुल चुका था और उसके पीछे छिपा था काल भैरव का अंधकारमय संसार। कहानी अगले अध्याय में और रोमांचक होगी, जहां विक्रमादित्य को न केवल दैत्यों से बल्कि अपने ही भय से लड़ना होगा। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहे। यदि आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।